टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी पहली ही यात्रा पर जहाज समुद्र में डूब गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे थे, तो कई को टिकट नहीं मिलने पर मायूस होना पड़ा था। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान क्या हुआ था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफर पर निकला था और 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 706 लोगों को किसी तरह से बचाया गया था। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी वाइट 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन आया था। जहाज को देखने के लिए हजारों लोग हुए थे एकत्र। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऊंचाई 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पावरोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। इस तरह से डूब गया टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ का टुकड़े से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफर ही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। अपने दौर के दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के डूबने और जहाज पर जैक और रोज की प्रेम कहानी पर आधारित हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक को आपने देखा ही है।
लेकिन क्या ये पता है कि इस जहाज पर जैक और रोज की प्रेम कहानी के अलावा एक ऐसे जांबाज क्रिकेटर की भी कहानी है जिसने खुद की जान की परवाह किए बिना करीब 125 लोगों की जान बचाई और वो खुद खुशी खुशी मौत के आगोश में चला गया। अमेरिका में जन्मे और एक मशहूर क्रिकेट परिवार से ताल्लुक रखने वाले जॉन थायर ने 1881 से 1886 के बीच 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें कुल 138 रन बनाए और 6 विकेट लिए। थायर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की लैक्रोस टीम के 1879 में कप्तान भी बने और मरने से कुछ समय पहले तक वो मेरियन क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलते रहे। थायर के कुल 4 बच्चे थे। वो अपने 50वें जन्मदिन से ठीक 11 दिन पहले अपनी पत्नी मरियन मॉरिस, अपने सबसे बड़े बेटे जैक थायर और एक नौकरानी के साथ इंग्लैंड से अमेरिका वापस आने के लिए टाइटैनिक जहाज पर सवार हुए थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगा, तो पूरे जहाज पर अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि थायर एक मशहूर और बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे। इसलिए जहाज के कप्तान ने उनको पूरे परिवार सहित लाइफ बोट में बैठकर सुरक्षित निकल जाने को कहा। लेकिन उन्होंने खुद की जान बचाकर भागने के बजाय अपने बेटे जैक के साथ मिलकर बाकी लोगों की जान बचाने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और नौकरानी को तो लाइफ बोट में बैठा दिया। थॉमस एंड्रूज टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर थे और वो भी उस समय जहाज पर सवार थे। थॉमस भी यूनिवर्सिटी स्तर पर क्रिकेट खेल चुके थे और नॉर्दर्न क्रिकेट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। हालांकि उनके मैचों को कभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच दर्जा नहीं दिया गया। जहाज के डूबते समय थॉमस ने भी थायर से लाइफ बोट में बैठकर जान बचाकर निकल जाने को कहा, लेकिन थायर ने एक बार फिर ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और लोगों की जान बचाने में जुट गए। लेकिन जब थॉमस ने बताया कि ये जहाज अगले 1 घंटे में पूरी तरह से डूब जाएगा और इस पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, तब थायर ने अपने बेटे को समझा बुझाकर जहाज से समुद्र में छलांग लगाने और फिर तैरकर समुद्र किनारे जाकर जान बचाने के लिए राजी कर लिया। टाइटैनिक जहाज को आइसबर्ग से टकराकर पूरी तरह से समुद्र में डूबने में कुल 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा। इस दौरान उन्होंने करीब 125 लोगों की जान बचाई। अंत में वो भी जहाज पर मौजूद बाकी 1500 से ज्यादा लोगों के साथ समुद्र में डूब गए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।